जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम ईश्वर से आशा करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और सकारात्मक रहेंगे तभी जीवन में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वाक्यों का जीवन में बड़ा ही महत्व है। वाक्य जैसे हम अपनी मुँह से बोलेंगे या मन में सोचेंगे तो शब्दों का जो शब्द होते हैं, शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो हम जैसा शब्द अपने मुँह से निकालेंगे या जैसा शब्द हम बोलेंगे या जैसा शब्द हम सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो आज हम आपको ऐसा कुछ बताने जा रहे हैं जिससे आपका जीवन विशेष खुशियों से भर जाएगा और आपका धन धान की वृद्धि होगी। आप 1 करोड़ मांगेंगे तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। तो आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो विशेष है कि आप कहीं भी मंदिर पे जाते हैं, जैसे आप मान के चलो वैष्णो देवी जाते हैं, या आप मान के चलो महाकालेश्वर जाते हैं, या आप ओमकारेश्वर जाते हैं, मतलब जहाँ भी मंदिर पे जाते हैं वहाँ से एक वहाँ का कंकड़ उठा के लाएं। कंकड़ मतलब वहाँ का कोई भी पत्थर लाएं। उधर अपन जो रहता है अपने हिंदू धर्म में कण कण में शंकर है, जो एक कण होता है उसमें भी शंकर होता है। तो कण कण में शंकर है, तो आपको वहाँ का एक पत्थर उठा के लाना है और अपने घर पर उसको घर जब लाना है उसको, तो आप उसका विधि विधान से यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार उसका प्राण प्रतिष्ठा कराएं। प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं करा पा रहे हैं, सक्षम है, तो आप घर पे भी उसको प्राण प्रतिष्ठा छोटे रूप में कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं लगेगा। आपको अगर आपकी क्षमता अनुसार या श्रद्धा नहीं है, वैसे तो आपको किसी पंडित से बुला के प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए। अगर आप नहीं करा पाते तो आप घर पे भी कर सकते हैं। वैसे तो पंडितों द्वारा जो मंत्रोच्चारण होते हैं उससे सही माना गया है, तो आपको घर पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराना है। और अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। उसको अपने मंदिर में ले जाएं। उस जो पत्थर को लाए हैं, जो कंकड़ वहाँ का है, अपने मंदिर में ले जाएं और उसकी स्थापना करें। अगर जैसे किसी शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं, जैसे शिवलिंग के मंदिर है, कहीं शिवलिंग का मंदिर है, जैसे ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, बद्रीनाथ है, तो यहाँ पे सब शंकर जो हैं उनका रूप जो है जो कंकड़ में, तो आपको स्थापित करना चाहिए और आपको 1008 उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे अगर शंकर भगवान के मंदिर पे गए थे तो वहाँ से ओम नमः शिवाय 1000 पाठ करना चाहिए, जिससे उसमें प्राण आ जाएं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको जहाँ आप लाए हो उसको गेहूं के उसमें रख दें, उस पत्थर को, या चावल में रख दें उस पत्थर को। फिर उसके बाद यथासंभव सोमवार के दिन या अन्य कोई देवी देवता है, जैसे अगर देवी के मंदिर पे गए थे तो वहाँ से अगर पत्थर लाए तो उसको देवी के दिन स्थापना करना है, शुक्रवार के दिन स्थापना करना है। तो आपको जिस जगह से आप मंदिर लाए थे उस पत्थर को, उस हिसाब से उसकी स्थापना करना है। तो आप शंकर जी के मंदिर से पत्थर लाए तो आपको शंकर रूप में उसकी स्थापना करना है यथासंभव। तो आपको सबसे पहले उसको गेहूं के उसमें रखना है, कटोरे में, या उसको आप चावल के कटोरे में रखना है, जिससे उस जो अपन लिया है प्रतिष्ठा करना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो आपको सबसे पहले तो उसका कच्चे दूध से पत्थर का स्नान कराना है। कच्चे दूध से पत्थर का स्नान कराना है। पत्थर के स्नान कराने के बाद पंचगव्य जो होता है, दूध, दही, उसमें शक्कर, शहद और उसमें गंगा जल, ऐसे 5 चीज़ों से पंचगव्य से उसका स्नान कराना है। उसके बाद उस पर रोरी, अक्षत, चंदन, सिंदूर, ये सारी चीज़ों का लेपन करना है।
लेपन करने के बाद उसको, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद उसको जो है कुछ वस्त्र, पहले तो यज्ञोपवीत, हाँ यज्ञोपवीत पहनाना है, उसके बाद वस्त्र पहनाना है, और वस्त्र पहना के उनको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद उनको सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये जो मंत्र बता रहे हैं, जैसे शंकर भगवान के मंदिर से लाए हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय का 1000 बार पाठ करना है, तब आपको उस चीज़ में वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि आप उस कंकड़ की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो हमारा सभी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी विधि बताते हैं उसको यथास्थिति में करते हुए आप इस विधि का पूरा प्रयोग करते हुए आप इस चीज़ की स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा कराएं, तो उसमें निश्चय ही शक्ति उत्पन्न होगी। एक जो ध्वनि के माध्यम से, जो ध्वनि निकल, अपन लोगों के जो मंत्र करते हैं वो ध्वनि निकलती है, उनसे उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें पत्थर या कंकड़ मानो उसमें प्राण आ जाते हैं। तो वो हर अपनी मनोकामना या मनोरथ जो भी होते हैं उनके सामने अपन नतमस्तक होके, हे प्रभु हमको ये फलानी चीज़ की परेशानी है, ये हमारा ये कार्य हो जाए, ये हमारे फलाने व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ हो जाए, तो आप जब उसके सामने तक करेंगे तो आपका हर कार्य मनोरथ सिद्ध होगा। ये हमारा 100% वादा है और दावा भी है। कई जगह हम लोगों की टीम ने, पंडितों की टीम ने, हम लोगों के हमारे पास ही पंडितों की टीम है। अगर आपके पास कोई नहीं है, अगर आप चाहें कि हमारी यथासंभव स्थिति 2 पंडितों की है, इनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराने, तो हम 2 पंडित आपके पास भिजवा देंगे। अगर आप कहें 11 पंडितों के द्वारा, तो आप 11 पंडित आपके भिजवा देंगे। और आपको जो श्रद्धा राशि हो उस हिसाब से आप दान उनको दे सकते हैं। लेकिन आपका एक ये जरूर रहेगा, उनका आने जाने का जो भी प्लेन द्वारा अगर किराया कराते हैं तो आपको वो कराना पड़ेगा। आप अगर ट्रेन द्वारा करते हैं तो पंडितों का उसके द्वारा ट्रेन का टिकट आपके द्वारा होगा, तो आपके घर पे आके वो प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और अन्य कोई भी, जैसे जप कराना हो, महामृत्युंजय जप कराना हो, या रुद्राभिषेक कराना हो, या महाकाली की चौकी बिठवाना हो, तो हमारे पास पंडितों की टीम है जो आपके घर जाके आपको, जैसे कोई किसी चीज़ की चौकी बिठवाता है तो उसका भी हम आपको चौकी बिठवा सकते हैं। और आपको महामृत्युंजय जाप कराना है तो कितने माला कराना है, कितने पंडितों से कराना, उसका भी हम आपके घर पे करा सकते हैं। आपको व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी जो अपन वो करते हैं तो वो मंत्र जाप करा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी धार्मिक गतिविधि कराना हो आपके घर पर, या आपको कोई तंत्र साधना कराना हो, तो तंत्र साधना भी हमारे जो 2-4 पंडित रहते हैं या 10 पंडित, जो भी आप चाहें, तो आपके तंत्र साधना, या आपके घर में कोई परेशानी हो, ऊपरी प्रेत बाधा हो, तो उसका भी निवारण हम कराते हैं। कील द्वारा आपका मकान, जैसे घर में कोई अगर भूत प्रेत बाधा हो तो उसको कील द्वारा किलवा के आपको बाहर कर दिया जाता है। ऐसा भी हमारे पास पंडित उपलब्ध हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी आपके मन में इच्छा हो या जो भी धार्मिक कार्य कराना चाह रहे हो तो हमसे संपर्क करें। मेरा चैनल एक्टिव नरेश दुबे, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, एक्टिव नरेश दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर पर दूसरों को शेयर करें, दूसरों को फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, जिससे ये धर्म की जो हम बात करते हैं वो जगह जगह सभी मित्रगणों को पहुंच सके आप लोगों के, और उन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। जय माता।